छोड़ के डायपर खरीद रहे हैं। Guys, this has been the most awaited vlog for me, and I'll let you know why. I have been waiting to make this vlog from so long. For now I am too exhausted and I'm rushing, so I'll get back to you very soon. मुझे जयपुर ड्रॉप करेगी, उसके लिए मैं यहाँ वेट कर रही हूँ बैग वैग लेके, और मेरा बैग गिरा जा रहा है। मैं बस ट्रेन आने ही वाली है, फिर मैं आपको आगे का अपडेट बताती हूँ कि मैं क्यों एक्साइटेड हूँ। Hi guys, good morning. It's 5:50 AM and I took another train from Jaipur yesterday itself. कल मैं वेट कर रही थी ना प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन का, उससे मैं जयपुर जाने वाली थी। से मेरी एक और ट्रेन थी जिस ट्रेन में ऑलरेडी मैं हूँ, बट मैं रात में इतनी टायर्ड थी कि मैं बस आके थोड़ी देर में ही सो गई थी। फिर अभी मॉर्निंग हो गई है। रात को भी मैं टाइम से सो तो गई थी, बट यहाँ पे बच्चे इतना रो रहे थे, सो ही नहीं पाई ढंग से। और अभी 5:50 हो रहा है और मैं उठ गई हूँ क्योंकि फिर से बच्चे रोने लग गए। फिर मैं उतरूँगी ट्रेन से, फिर आपको पता चलेगा वेयर एम आई गोइंग। मैंने सोचा मैं जल्दी उठ गई हूँ, अभी तो ट्रेन से उतरने में बहुत टाइम है, तो मैं सो जाती हूँ वापस। लेकिन एक्साइटमेंट इज़ नॉट लेटिंग मी स्लीप। इतनी एक्साइटेड तो मैं शायद ही हुई होंगी, और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई ट्रेन टू रीच ऑन टाइम, एंड I am so excited because I am going to meet someone, meeting my dream boy. जिसको अब तक आइडिया लग गया है, कमेंट में बताओ मैं कहाँ जा रही हूँ और किससे मिलने जा रही हूँ। Basically it's love of my life. I'm meeting him for the first time. Everyone has already met him. I didn't meet him for some reasons. I couldn't go, but now is the time. I'm so excited. गाइज मैं इस व्लॉग का स्टार्टिंग इतना एक्साइटिंग करना चाहती थी, बट मैं क्या बताऊँ, मैंने इतना दूर से ट्रैवल किया है ना कि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी, और अकेले ट्रैवल करने की मेरी आदत नहीं है, तो बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है। बट मेरी एक्साइटमेंट का आपको कोई अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि मैं जिससे मिल रही हूँ आपको थंबनेल से पता लग गया होगा, वो है मेरी दीदी का बेबी, जिससे मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ। क्योंकि जब से बेबी बॉर्न हुआ है तब से मैंने सिर्फ उसे फ़ोटोज़ में देखा है, वीडियो कॉल पर देखा है, बट सामने से नहीं देखा। यार कितना क्यूट है वो छोटू, और इतना नॉटी है ना, मतलब इतनी शरारत करता है, इतनी हरकतें देता है, तो उसकी मिलने की एक्साइटमेंट मुझे इतनी ज़्यादा है कि मुझसे वेट ही नहीं हो रहा है। मैं बहुत डेस्परेट हूँ उससे मिलने के लिए। So much excited. I cannot tell my excitement in words. Just 15 more minutes and I'll be cuddling him. Oh yeah! Cute little pumpkin. Let's sanitize. मुझे पता था मुझे उतरने के बाद टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए फटाफट सैनिटाइज करके तब उतरी हूँ, ताकि मैं अपने क्यूट मंचकिन से झट से जाके मिल सकूँ और उसे कडल कर सकूँ। क्योंकि जिनके घर में बेबीज़ होंगे ना, वो जानते होंगे एक्साइटमेंट, और मेरे घर में तो मेरे बाद सीधे यही आए हैं, तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट है। ये क्यूटू फाइनली दिख गया। ओली ओली गुड वेलकम मासी। वाह मासी वेलकम। करा दे रहा हूँ मैं। फिर से बाय। अब मैं चल रहे मॉल हम लोग शॉपिंग करने। अब जाके मेरा ये क्यूट लिटिल जेंटलमैन मेरे हाथों में है, और मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना, मतलब मेरे को इससे मिलने का इतना एक्साइटमेंट था, और मुझसे वेट नहीं हो रहा था। लास्ट के 1 घंटा तो काटने बहुत मुश्किल हो गए थे ट्रेन में, और दीदी मेरे लिए बेबी की साइड से छोटू सा बहुत ही प्रिटी सा बुके लेके आई है, जिस पर लिखा हुआ है वेलकम लिटिल मासी। आई कैन नॉट एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ होल्डिंग दिस क्यूट लिटिल एरोगेंट बेबी। चीज का इंतजार था इतने टाइम से, वो ये है मेरा पोकेमॉन की बेबी। डियर टेडी बियर मान जाओ। हम बढ़िया है यार, आप लोग खाली इसकी बदनामी करता है कि ये करता है वो करता है। बेटा सुबह ही अपन देखो कैसे पहुंचे, हमें ही पता है यहाँ हम कैसे आ पाए हैं। क्यों एक टांग पे नाचते हुए। क्या हुआ था? भैया भी बेचारा डर गया था। तीन कंबल में पोटी, कभी एक टांग पर कूदे, कभी दूसरे टांग पर कूद रहे थे। भैया बोल रहे मम्मी आपको कमर में दर्द हो जाएगा। आने वाली है तो बेबी ने सारी पॉटी मॉर्निंग में कर दी। जिस चीज़ का इंतज़ार था गाइस, जिस चीज़ के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी, वो फाइनली अब मेरी गोदी में है। और जिनका है वो ये है, ये मम्मी वाली फील दे रही है कहीं से कहीं तक, लगती है ये मम्मी है।
यार मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है बस रक्षा दी के घर आए और बच्चा किसी और का खिला रहे हैं। हे भगवान, बच्चा तो मेरा रहने दो। यार है तो आपका ही, बट आपको ऐसे करना चाहिए ना। अरे यार बहुत दर्द है। ये तो मस्त गाड़ी वाड़ी से घुमा रही है हमको, उल्टा यही हमारे लिए फ्लावर लेके आया है बाबू मेरे। हम लोग आ गए हैं बेबी हग, बेबी के रैश फ्री डाइपर लेने के लिए, और साथ में लेने बहुत सारे लोअर और छोटी छोटी कैप, क्योंकि बच्चों को ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है इन सब चीज़ों की बदल बदल के पहनाने के लिए। शॉपिंग पैटर्न बदल चुका है गाइस। मैंने कहा कि देखो राजा जी की खिदमत में क्या दिन आ गए हैं, डायमंड छोड़ के डाइपर खरीद रहे हैं राजा जी को, बिकॉज वी लव सो मच। तो डाइपर क्या, हम उनके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, कुछ भी करेंगे, इज्जत का फालूदा बनवा लेंगे। अभी बेबी को मैंने दे दिया है मम्मा के पास, क्योंकि मैं आगे बैठी हूँ और अभी मेरे को ना बेबी को लेके बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वो इतना क्यूट और डेलिकेट और इतना सॉफ्ट है ना, मतलब मखमल के कपड़े भी क्या ही सॉफ्ट होते होंगे उसके आगे। और हम टाउनशिप के अंदर पहुँच चुके हैं। अब घर जाऊँगी मैं, जब वो सो के उठेगा ना, आज जैसे छोटे होते हैं बेबी तो ज़्यादा सोते हैं, तो अभी उसका ज़्यादा सोने वाला ड्यूरेशन है। ये ऑफिशियली जेन एल्फ किड है, ऐसा कल डिक्लेयर हो गया। कल मतलब एक न्यूज़ चैनल ने डिक्लेयर किया है, ऑल दीज किड्स बोर्न इन 2025 विल बी कंसिडर्ड एज जेन अल्फा किड्स हु आर AI डोमिनेटेड जनरेशन किड। तो इस AI जनरेशन वाले को पता लग गया है कि अब इसका घर आने वाला है। तो मुझे ट्रस्ट नहीं होता था, ये लोग ये सब बातें बताते थे तो, कि घर आने वाला होता है तो ये रोने लगता है, गाड़ी में घुमाते रहो उसको कुछ नहीं होता है, और इसको जो जो बोलो ये उस पर रिस्पॉन्ड करता है। और ये सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, इसमें कोई भी दिखावटी नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ ये कर रहा है। जैसे ही घर आने था, घर आया नहीं है अभी, सिर्फ टाउनशिप में आई है गाड़ी। ये डे 1 महीने का है, ये पावर का 1 महीने का भी अब हुआ है। ये पहले दिन से मुंडी उठा उठा के सबको देखने लग गया था, आँख खोल खोल के पूरा उठ जाता था अपने आप से। ये इसको कोई सहारे की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सहारा दो तो ये खड़ा भी हो जाता है आराम से। चलने और लगेगा थोड़े दिन में तो दीदी ये हालत टाइट करेगा कि इधर चलो उधर चलो, ये करो वो करो। अब हम लोग आ गए हैं टाउनशिप में और इसका रोना की करना चालू हो गया है। एक डॉक्टर का इंटरव्यू देखा था मैंने, जिसमें वो बता रही थी कि बच्चों को गाड़ी में घूमना साइकोलॉजिकली कुछ रिलेशन से पसंद होता है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट मूविंग कंडीशन में होती है, जिसमें बेबी को एक सीरीन फीलिंग्स आती हैं, जिसकी वजह से वो परेशान नहीं होता है। फ़िलहाल हम टाउनशिप में पहुंच चुके हैं, जो कि इतनी बेहद खूबसूरत टाउनशिप है, जहां जिराफ, बियर फैमिली, हाथी सब कुछ है। बहुत ही सुंदर है और बहुत सारे फ्लावर्स है, इस वजह से मुझे बहुत अच्छी लगती है। सारी फैसिलिटीज़ अंदर ही हैं, तो जब ढोकली बड़ा होगा तो यहीं पर सब खेलना कूदना सीखेगा। घर आते ही थोड़े टाइम बाद पूजा स्टार्ट होनी थी, तो अभी बेबी के 1.5 महीने या कुछ टाइम होने पे बेबी के लिए पूजा रखवाई जाती है। वही पूजा चल रही है, जिसमें दीदी, जीजू और बेबी इन्वॉल्व है पूजा में बैठने के लिए। और साथ में दीदी के यहाँ से थोड़े लोग आए हुए हैं, ऑफिस के, जीजू के आके भी लोग आए हुए हैं। थोड़ा इनका डिनर विनर होगा, छोटा सा एक मिनी पार्टी टाइप का हो गया है। एंड आई विल मीट यू गाइज इन दी नेक्स्ट व्लॉग। और पुराना व्लॉग भी मिस मत करना, जो बहुत ही ज़्यादा वायरल नहीं बोलूँगी मैं, बट मेरे लिए काफ़ी फेमस व्लॉग था वो, क्योंकि उस पर बहुत कम ड्यूरेशन में काफ़ी सारे व्यूज़ आए थे। और आए भी क्यों ना, क्योंकि वो स्पेशली बेबी के वेलकम का ही व्लॉग था, जब बेबी बॉर्न हुआ है, घर आया है। बहुत ही अच्छा व्लॉग बना था। And I hope you like this vlog as well. So don't forget to like this video and do subscribe my channel. और next video बहुत ही धमाकेदार आने वाली है guys, तो ट्यून्ड रहना। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालूँ और कॉन्स्टेंटली पोस्ट करूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटिंग और मेरे लिए बहुत स्पेशल व्लॉग होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।